जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। The course we are learning is Introduction to Statistics, and today we are going to learn the expected value and variance for the discrete random variables. We are following the book by Anderson and Sweeney, that is Statistics for Business and Economics. We are learning We are at chapter number 5, discrete probability distributions. First, we have learned about the random variables. We defined the random variable as the numerical value of the outcome of a random experiment, right? Then we discussed the distribution function of the discrete random variables, right? तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में डिफाइन किया था रैंडम वेरिएबल क्या होता है। हम लोगों ने बताया था, बात की थी। रैंडम वेरिएबल वो होता है कि जब आप किसी भी अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके आउटकम जो होती है उसको आप न्यूमेरिकल मैयर दे दें, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, वो आपका रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि रैंडम वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कंटिन्यूस में रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट वो होते हैं जो आपके होल नंबर्स में वैल्यूज आए या सीक्वेंस में आए, उनको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। जो आपका इंटरवल में आए उनको हम लोग जो हैं वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। हम लोगों ने फिर उस हवाले से कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उनके हवाले से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज आप असाइन कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज असाइन करना सीखी। टेबुलर फॉर्म में देखिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज कैसे असाइन होती है। ग्राफिकल फॉर्म में देखिए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज कैसे, ग्राफ कैसे बनाया रहता है। फिर हम लोगों ने फंक्शनल फॉर्म में देखा कि कोई अगर फंक्शन आ जाए तो उनसे हम लोग प्रोबेबिलिटीज फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक देखा। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के हवाले से। ठीक है। सो पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू के हवाले से। द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन of a random variable is the measure of central location for the random variable. Expected value या आपका मीन random variable का measure of central location या measure of central tendencies random variable के हवाले से होती है। The formula for the expected value of a discrete random variable x follows. E of x that is equal to mu that is summation x f of x. ठीक है जी। The expected value is the weighted average of the values of the random variable where the weights are the probabilities. ठीक है। या तो आप ये एफ से नोटेट कर लें या म्यू से नोटेट कर लें, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। Both the notations g of x and mu are used to denote the expected value of the random variable. ठीक है जी। हम लोग एग्जांपल जो है वो अपनी उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एग्जांपल की थी, डी कार्लो मोटर्स पर। ठीक है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डी कार्लो मोटर्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी। ठीक है। जिसमें कुछ बताया गया था कि 300 डेज के ऊपर उनने सर्च डेटा देखा था जिसमें 54 डे ऐसे 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 थे जिनमें कोई भी ऑटोमोबाइल शो नहीं था हुआ। 170 डेज ऐसे थे जिनमें एक
ऑटोमोबाइल सॉल्व हुआ था और इस तरह करके, ठीक है। फिर हम लोगों ने उनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज असाइन की, सीखी प्रोबेबिलिटीज कैसे डिफाइन होती है और हमारे पास ये टेबल आ गया था, ठीक है जी। आई बिलीव कि यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। वो हमारे पास एक्स भी है, एफ एक्स भी है। अब हमें इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन का जो फार्मूला है वो क्या है, वो हमने लिखा म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एफ एक्स, ठीक है। तो हमने टेबल में देखा कि हमारे पास एक्स भी मौजूद है, एफ एफ एक्स भी है। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो समीशन एक्स एफ एफ एक्स है। तो आपने क्या किया, एक्स और एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। आपने क्या किया, एक्स और एफ एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, जब आपने ज़ीरो को 0.18 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आ गया। जब आपने 1 मल्टीप्लाई किया 0.39 से तो 0.39 आ गया। जब आपने 2 मल्टीप्लाई किया 0.24 से तो वो 0.48 आ गया। जब आपने 3 मल्टीप्लाई किया 0.14 से तो वो आपके पास 0.42 आ गया। जब आपने 4 मल्टीप्लाई किया 0.04 से तो वो आपके पास 0.16 आ गया। जब आपने 5 मल्टीप्लाई किया 0.01 से तो वो आपके पास 0.05 आ गया, ठीक है। जब आपने इन सबको ऐड किया आपके पास आंसर आ गया 1.50, ठीक है। और जो 1.50 था वो क्या था, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू था या आपका मीन था। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू 1.50, ठीक है। तो इस तरह आप अपना मीन कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। ठीक हो गया जी। सेकेंडली फिर आपका आ जाता है वेरिएंस। Even though the expected value provides the mean value for the random variable, जो मीन है वो तो आपको कोई सेंटर की मैयर लोकेशन की बात बताता है, ठीक है। लेकिन अब आप वेरिएंस से देखेंगे कि आपके बाकी वैल्यू स्क्वायरनेस कितनी है, ठीक है। Even though the expected value provides the mean value for the random variable, we often need a measure of variability or dispersion, just as we used the variance in chapter 3 to summarize the variability in data. ठीक है जी। We now use to summarize the variability in the values of the random variable. हमने पहले जो वेरिएंस का पहले फार्मूला पढ़ा हुआ था वो हम लोग यूज करते थे डेटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी होती थी उसको समराइज करने के लिए। अब क्योंकि हम लोग रैंडम वेरिएबल के मुतालिक बात करें तो हम लोग उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी होगी उसको चेक करने के लिए वेरिएंस यूज करेंगे। द formula for variance of a discrete random variable follows variance for of a discrete random variable variance of x that is equal to sigma square that is summation x minus mu का square f of x। दोबारा सुनिएगा, variance of x that is equal to sigma square that is equal to summation x minus mu का square f of x। तो ये आपके पास x है था, ठीक है। और लो वाली एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे, ये आपके पास f x है, ठीक है। आपको वेरिएंस का सबसे पहले हम लोग शुरू से बात करें कि सबसे पहले आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है आप उसका फार्मूला लिखा करें, ठीक है जी। उससे ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कंप्यूट क्या क्या करना है, ठीक है। तो फार्मूला वेरिएंस का है सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। म्यू आपने कंप्यूट ऑलरेडी कर लिया, म्यू ही आपका ई एफ एक्स था जो कि हम लोगों ने
समीशन एक्स एफ एफ एक्स के थ्रू कंप्यूट कर लिया, वो हमारे पास 1.50 आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले में देखें आपके पास x माइनस म्यू का कॉलम नहीं है, तो आप सबसे पहले x माइनस म्यू का कॉलम बनाएंगे। तो x 0 है, 0 में से 1.5 माइनस किया तो माइनस 1.5 आ गया, 1 में से माइनस 1.5 किया तो माइनस 0.50 आ गया, 2 माइनस 1.50 किया तो 0.50 आ गया, 3 माइनस 1.50 किया तो 1.50 आ गया, 4 माइनस 1.50 किया तो 2.50 आ गया, 5 माइनस 1.50 किया तो 3.50 आ गया। लेकिन आपको तो यहाँ पे इनका स्क्वायर चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट कॉलम बनाया x माइनस म्यू का स्क्वायर। उसमें आपने क्या किया, -1.50 का स्क्वायर किया तो वो 2.25 आ गया, -0.50 का स्क्वायर किया तो वो 0.25 आ गया। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने x माइनस म्यू का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स के साथ। कैसे, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 0.18 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.4050 आ जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.39 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.0975 आ जाएगा। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.24 करेंगे तो आपके पास 0.0600 आ जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 0.14 करेंगे तो 0.3150 आ जाएगा। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करेंगे तो 0.2500 आ जाएगा। और इस तरह आप 12.25 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.1225 आ जाएगा। आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1.2500 आ जाएगा, और यही जो है वो आपका वेरिएंस है। ठीक है जी, इस तरह आप अपना वेरिएंस कंप्यूट करेंगे। दोबारा देखें, जब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, एक्स और एफ एक्स आपके पास ऑलरेडी होगा। मीन के लिए ई एफ एक्स डेट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एक्स करेंगे। आप x को एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है जी, जब आपको वेरिएंस कंप्यूट करना होगा तो आप सिग्मा स्क्वायर समीशन x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस म्यू का कॉलम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे x माइनस म्यू का स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम जो है x माइनस म्यू का स्क्वायर और उसको एफ एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो जो है वो आपका वेरिएंस का कॉलम होगा। ठीक है, वेरिएंस का आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सिग्मा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर 1.25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 1.118 आ जाएगा, और ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। The following table provides a probability distribution for a random variable x। ठीक है जी, x और एफ एफ एक्स आपके पास दिया गया है, आपको कंप्यूट क्या करना है, ई एफ एक्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप अगला कॉलम जो बनाएंगे वो एक्स एफ एफ एक्स को बनाएंगे, और वेरिएंस जो है वो आप भी कंप्यूट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्यूट कर देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम लाइंस पे होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा जरा. The JR Rayland Computer Company is considering a plant expansion to enable the company to begin production of a new computer product. The company's president must determine whether to make the expansion a medium or large scale project. Demand for the new product is uncertain, which for planning purposes may be low demand, medium demand, or high demand. The probability estimates for demand are 0.20, 0.50, and 0.30, okay, respectively. Let Letting X and Y indicate the annual profit in thousands of dollars, the firm's planner developed the following profit forecast for the medium and large scale expansion. ठीक है जी, ये आपके पास डेटा गिवन है. ठीक है, जैसे पार्ट ए में compute the expected value for the profit associated with the two expansion alternatives. Which decision is preferred for the objective to of maximizing the expected profit? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको expected value compute करनी है. ठीक है, तो आप किस तरह करेंगे, दो आपके पास है, मीडियम है और लार्ज है. ठीक है, तो आप मीडियम डेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो उसका फार्मूला जो है ई ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू म्यू डेट इज समेशन एक्स ओवर एक्स इनटू एफ एफ एक्स. तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.20 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.30, यानी कि अब आपने x को एफ एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियम के लिए 145. ठीक है, और लार्ज के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ई ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू मीन डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ एफ एक्स डेट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0.20, तो ये 0 आ जाएगा. 100 मल्टीप्लाई बाय 0.50 करेंगे तो ये आपके पास 50 आ जाएगा. 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 के साथ तो ये आपके पास 90 आ जाएगा. तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये 90 प्लस 50 डेट इज 140. ठीक है, और उसने पूछा है कि आप जो है विच डिसीजन इज प्रिफर्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो हमारा जो मीडियम का था वो मीन जो था वो 145 आया था, लार्ज का जो है वो 140 आया. तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो मीडियम को प्रिफर करेंगे क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है. इस वजह से हम लोग मीडियम जो है वो मीडियम जो है वो स्केल प्रिफर करेंगे. द पार्ट बी जो है कंप्यूट द वेरिएंस फॉर द प्रॉफिट एसोसिएटेड with the two expansion alternatives. Which decision is preferred for the objective or minimizing the risk or uncertainty. तो अब आपको वेरिएंस कंप्यूट करना है. तो वेरिएंस मीडियम के लिए x भी है आपके पास, एफ एक्स भी है. तो सबसे पहला कॉलम आप x माइनस म्यू का बनाए. जैसे 50 माइनस 145 करेंगे तो वो माइनस 95 आ जाएगा. 150 माइनस 145 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा. 200 माइनस 145 करेंगे तो 55 आ जाएगा. लेकिन आपको तो x माइनस म्यू का स्क्वायर चाहिए क्योंकि हमें पता है वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स. ठीक है, हमने x माइनस म्यू कंप्यूट कर लिया. x माइनस म्यू का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 95 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9025 आ जाएगा. 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा. 55 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3025 आ जाएगा. ठीक है, इसको आप कॉलम को आप एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 9025 मल्टीप्लाई बाय 0.20 जो है वो 1805 आ जाएगा. 25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा. 3025 मल्टीप्लाई बाय 0.30 करेंगे तो 907.5 आ जाएगा. और आपके पास जो वेरिएंस है मीडियम का वो क्या आ जाएगा 2725
0.0 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग लार्ज स्केल के लिए कंप्यूट करते हैं, तो हमारे पास y और एफ वाई ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग कंप्यूट करेंगे। हमें पता है कि वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डेट इज समेशन y माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ y। तो हम लोग पहले y माइनस म्यू का कॉलम बनाते हैं, तो y 0 माइनस 140 करेंगे तो माइनस 140 आ जाएगा, 100 माइनस 140 करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा, 300 माइनस 140 करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y माइनस म्यू। अब हमें चाहिए y माइनस म्यू का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, माइनस 140 का स्क्वायर करेंगे तो वो 19600 आ जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1600 आ जाएगा, 160 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25600 आ जाएगा। ठीक है जी, इस कॉलम को आप एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, 19600 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 3920 आ जाएगा। 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.50 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 800 आ जाएगा। इसी तरह आप 25600 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0.30 तो आपके पास आंसर जो है वो 7680 आ जाएगा। और आपके पास जो वेरिएंस है वो क्या आ जाएगा, लार्ज का 12400। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मीडियम का जो वेरिएंस था वो आया 2725, जबकि लार्ज का जो वेरिएंस है वो हमारे पास आया 12400। तो वेरिएंस जो है वो मीडियम का जो है वो कम है लार्ज से, इसलिए जो है हम लोग मीडियम जो है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि वेरिएंस जो है मीडियम का कम है। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, ये आपका सेम लाइंस पे है। ठीक है, आप इनको ट्राई करिएगा। ठीक है, और अगर इनमें कोई इशू आया तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, दोबारा आज का लेक्चर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमने आज के लेक्चर में एक्सपेक्टेड वैल्यू देखा या मीन, उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ई ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने वेरिएंस देखा, वेरिएंस का फार्मूला जो था वो सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हम लोगों ने पूरे लेक्चर जो है वो इस चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी।